आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ। सुधीजन, उससे मेरी मुलाकात 1978 में कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हुई थी। हम एक भौगोलिक शैक्षणिक पर्यटन पे थे। निशात बाग की उस मुलाकात ने दिल पर ऐसी लकीर खींची जो आज तक मिटी नहीं है। उसकी खूबसूरती ने मुझे उसका नाम पूछने पर विवश किया था। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं मोहतरमा? उसकी जवाब और उसकी आवाज ने जैसे मंदिर की सैकड़ों घंटियां बजा दी हों। पलाश। जी हां, यही नाम बताया था उसने मुझे। आज इस घटना के तकरीबन 46 साल बीत चुके हैं। पलाश की खूबसूरती आज भी निगाहों से उतरी नहीं है। ताजा गुलाब के मानिंद आज भी वो मेरे निगाहों के आगे घूम रही है। प्रदीप भैया का आमंत्रण बांधवगढ़ का था। जी हां, ये वही बांधवगढ़ जो मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। वाराणसी से लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह टाइगर रिजर्व क्षेत्र हिंदुस्तान के जाने माने वन्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 22 अप्रैल को हम 5 प्रकृति प्रेमी बांधवगढ़ के लिए रवाना हुए। देश के जाने माने चित्रकार दादा अवनीधर, पर्यटन की अनमोल जानकारी रखने वाले गाइड अशोक आनंद, हिंदुस्तान के जाने माने साहित्यकार एवं आलोचक डॉक्टर राम सुधार सिंह और संपूर्ण यात्रा की जिम्मेदारी एवं मेजबानी का भार संभाले प्रदीप भैया तथा ये खाकसार इस यात्रा के सहभागी बने। रास्ते के खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए शाम तक हम प्रदीप भैया के रिसॉर्ट पर पहुंचे। वहां के कर्मचारियों ने बड़ी गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। खूबसूरत पत्तों से बनाई गई माला हमारे गले में डाली गई। हम रिसॉर्ट की सुंदरता देखकर अवाक थे, निशब्द थे। गूंगे के गुड़ जैसी हमारी हालत हो रही थी। जैसे गूंगा मिठास तो महसूस कर सकता है, पर वो बता नहीं सकता उस मिठास के बारे में। तभी कहीं दूर हरियालियों के बीच पलाश दिखी। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। नजरें दो चार हुई। शायद उसने भी मुझे पहचाना था। अपने कमरों में व्यवस्थित होने के बाद मैं वापस पलटा पलाश के पास। बहुत बातें करनी थी उससे, बहुत से सवाल थे। उसके लिए वक्त की दरकार थी। पलाश ने सुबह मिलने का वादा किया। रात मुश्किलों में बीती। सवालों के समुद्र में डूबते उतराते अल सुबह मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आया। खूबसूरत हरियालियों के बीच वो फूलों को चुनते हुए मुझे दिखी। मिलते ही बड़ी बेबाकी से वो बोली, आइए, आपको मैं इस स्थान की सैर कराती हूं, लेकिन एक शर्त है, जानकारी मेरी होगी और आवाज आपकी। यह पूरा रिसॉर्ट लगभग
45 एकड़ में बना हुआ है। दुर्लभ प्रजातियों के पौधे इसके आकर्षण के केंद्र में है। इसकी डिजाइनिंग देश के जाने माने वास्तुकारों ने मिलकर तैयार की है। स्थानीय संस्कृति का ख्याल इसकी मूल अवधारणा में है। जी हां, यह एक ऐसा पौधा है जो सारे मसालों को अपने आप में समेटा हुआ है। इसे अल स्पाइसी नाम से जाना जाता है। इसकी पत्तियों को हुजूर यदि आप अपनी हथेलियों में रगड़ेंगे तो विश्वास जानिए आपको सारे मसालों की खुशबू यहां से मिलेगी। इस पौधे का नाम तो मुझे नहीं पता, पर कहते हैं यह एक औषधि पौधा है। इसकी छोटी सी लकड़ी काटकर यदि आप अपनी बांह पर बांधेंगे तो अनुभवी लोगों ने बतलाया है कि इससे बीपी और शुगर नियंत्रण में रहता है। कभी किसी ने कहा था कि चंदन विश्व व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। जी हां, यह चंदन का पेड़ है। शीतलता इसका गुण है और फायदा तो आप जानते ही हैं। इस इलाके के लोगों का कहना है कि एक पेड़ से यहां के लोग तकरीबन 6 लाख रुपए कमाते हैं। यह पौधा फालसा कहलाता है। स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम, गर्मियों में सेहत के लिए वरदान। इसमें पानी की अधिक मात्रा होती है जो गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखने में सहायक है। गरुड़ वृक्ष कम ही नाम सुना होगा लोगों ने। वेल पत्र के समान इसकी पत्तियां 3 के समूह में होती हैं। इसे गरुड़ संजीवनी भी कहते हैं। इसके वास्तु और ज्योतिष चमत्कार भी बताए गए हैं। कहते हैं जो कोई भी इसकी फली अपने शयन कक्ष में रखता है उसे सर्पों के दुस्वप्न नहीं आते। इलायची पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती है। अवसर विशेष पे लोग एक दूसरे को इलायची देते हैं। यह भूख बढ़ाता है। काजू को ड्राई फ्रूट का राजा कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करता है, शुगर नियंत्रित रखता है, डाइजेशन ठीक रखता है। इससे मिठाइयां और मदिरा बनती है। जी हां, सही सुना आपने, मदिरा बनती है। इसकी उत्पत्ति ब्राजील से है। और यह पौधा कैजुरीना के नाम से जाना जाता है। कहते हैं नाव में जो लकड़ी प्रयोग की जाती है वो इसी की लकड़ी होती है। लौंग का नाम तो आपने सुना ही होगा सुधीजनों। लौंग का पौधा खांसी या गले में खराश को राहत देता है। दांत दर्द में इसका रस सहायक होता है। शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। इसे सुबह यदि खाली पेट खाया जाए तो अच्छा माना जाता है। और यह नाशपाती का पौधा है। इसको खाने से दिल की समस्या कम होती है।
कोलेस्ट्रॉल के स्तर को यह नाशपाती बढ़ा देती है। कहते हैं कि रुद्राक्ष के 300 प्रजातियों में 35 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। जी हां, यह रुद्राक्ष का पौधा है। यह 3 से 4 साल में फल देने लगता है। इसके अलावा कहते हैं कि यह सालाना 1000 से 2000 तक फल देता है। रुद्र एवं अक्ष, रुद्र का अर्थ शिव और अक्ष का अर्थ आंख है, अर्थात यह शिव की आंख का प्रतीक है। और यह तेज पत्ता का पौधा है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीज का अच्छा स्रोत। पलाश के साथ इस खूबसूरत वादियों में मैं घूम ही रहा था, तभी प्रदीप भैया का फोन आया और प्रदीप भैया ने फोन पे कहा, मेजर भैया, बांधवगढ़ का टिकट बुक हो गया है। बांधवगढ़ यात्रा के लिए तैयार होइए और अपने साथियों को इसकी सूचना दीजिए।